बच्चों को चॉकलेट्स के बाद अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है कार्टून्स। कार्टून्स की दुनिया ही उनकी दुनिया होती है। या तो पूरा दिन वो अपने इनविजिबल एनिमीज के साथ लड़ते रहते हैं या फिर प्रिंसेस कास्टल्स बनाते रहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मम्मी का मैजिक। मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में, जहाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के खाने को भी उनके कार्टून कैरेक्टर्स के जितना इंटरेस्टिंग और मस्ती भरा बना दूं। कभी कभी जब बच्चों को कोई डिश ना पसंद आए या फिर वो एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बनी हो जो थोड़ी बोरिंग हो, तो मैं उसे कनेक्ट कर देती हूँ उनकी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से। तो चलिए इसी मेथड को यूज करते हैं आज और बनाते हैं एक मजेदार रेसिपी जो ओट्स से बनी है। लेकिन ये रेगुलर ओट्स नहीं है, ये है ओटडू। और मैं अगस्त्य को पता है क्या कहती हूँ? मैं उसे कहती हूँ कि ये फूडी स्कूबी-डू का फेवरेट ओटडू है। तो चलिए बनाते हैं ओटडू, जो एक्चुअली है सिर्फ लड्डू, लेकिन जब उसे आप एक मजेदार नाम देते हैं, उसे मजेदार तरीके से बनाते हैं, तो वो बन जाता है बच्चों का फेवरेट। ऑलराइट, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे ओट्स, उसे डाल देंगे एक पैन में। फिर हम लेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली, और फिर हम डालेंगे सफेद तिल। फुल ऑफ कैल्शियम, बहुत ही अच्छा होता है बढ़ते बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओट्स तो हम सभी जानते हैं फुल ऑफ फाइबर होता है। पीनट्स भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसका जो इनहेरेंट ऑयल होता है वो बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ल्यूब्रिकेशन के लिए बहुत काम आता है। तो इसमें ये तीनों चीजें हमने डाल दी हैं। अब इसे थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे एंड फिर इसे हम क्या करेंगे, एक ड्राई ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो क्रश हो जाए। अगर आपके बच्चों को नट्स पसंद है, ओट्स पसंद है, तो आप उसे पूरी तरह ग्राइंड ना करें ताकि उनके मुंह में जब वो पीनट का अलग से टेस्ट आएगा, क्रंची फील आएगा, उन्हें खाने में बहुत मजा आएगा। चलिए जब तक ये ठंडा होता है, क्यों ना बात कर ले आज के हमारे पहले कॉलर से। बात करते हैं मोना केशवानी से, जो हमें मुंबई से फोन कर रही है। हाय मोना। हाय अमृता, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। क्या क्यों हियर यू अमृता? गुड टू टॉक टू यू मोना। पहली बात तो मुझे बताना है, आपका शो बहुत बढ़िया है और इसमें जितनी भी रेसिपीज है मैंने ट्राई की है, मेरे बच्चों को अच्छी लगती है बहुत। थैंक यू सो मच। डैड को भी अच्छी लगती है। थैंक यू बहुत। And I really like it. Really, you show all healthy recipes and one compliment to you that you look really pretty and fan of you also. थैंक यू मोना। इतनी प्यारी प्यारी बातें जब मैं करती हूँ ना किसी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मन करता है कि ये मम्मी का मैजिक हमेशा चलता रहे और मैं इसी तरह आप सबको खुश करती रहूं। सही बात है, ये शो कभी बंद नहीं होना चाहिए। ओके अमृता, मुझे आपसे पूछना है। हाँ जी। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, उनको जंक फूड ज्यादा पसंद है। ओके। और मैं उनको बहुत कोशिश करती हूँ हेल्दी फूड खाए, मगर वो शायद उनको बोरिंग महसूस करते हैं। तो प्लीज गिव मी सम टिप्स हाउ टू मेक इट हेल्दी। ओके अच्छा मोना, अगर आप मम्मी का मैजिक इतने खुशी से, इतने शौक से देखती हैं, तो आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकती हैं? आप ही बताइए। इतनी मैं हेल्दी रेसिपीज को मजेदार बना के दिखाती रहती हूँ आपको, और अगर आप वो रेसिपीज घर में ट्राई करेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे खाना ना खाएं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। पर जैसे उनको, मेरे बच्चों को, आजकल के बच्चों को किस तरह का जंक फूड पसंद है, उन्होंने पिज्जा, पास्ता, बर्गर, उसको और न्यूट्रिशियस बनाया जाए, मेरा ये मानना है। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात एकदम ठीक है। और ये भी करेक्ट है कि बच्चों को आजकल जंक फूड ज्यादा पसंद है। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ, और अगर आप मम्मी का मैजिक देखते भी रहेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि मैंने कई बार पिज्जा की रेसिपीज बनाई हैं अलग तरीके से अपने शो में। मैंने कई बार बर्गर्स बनाया है सोया के साथ, जो एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है। मैंने चिकन बर्गर्स भी बनाया है। लेकिन जब आप सेम जंक फूड को मोना घर में बनाती हैं अपने हाथों की मैजिक से, अपनी सफाई से, आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, कम तेल इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो असर होता है वो बहुत ही अलग होता है। प्लस आपको क्या करना होता है कि बच्चों को हमेशा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कीजिए। कुछ हेल्दी खिलाने समय उनके साथ पजल्स कीजिए, उनके साथ बुक्स पढ़िए, उन्हें कुछ रेसिपी में कुछ आप रिलेट, जैसे आज मैं कर रही हूँ, आज अपने डिशेस को मैं
लिंक कर रही हूँ उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जितनी भी कोशिश करें रेसिपी या डिश थोड़ा सा बोरिंग होता है, उतना मजेदार नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ लिंक कर देते हैं तो उनको लगता है अच्छा वो कार्टून कैरेक्टर भी खाता है तो मुझे भी खाना चाहिए, यू नो समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो हम किसी ना किसी तरह से बच्चों को उनके मन को बहला सकते हैं। एंड जब आप कुछ मजेदार बनाएंगी तो ऐसा होएगा ही नहीं कि बच्चे आपके हाथ का खाना छोड़ के कहीं बाहर जंक फूड खाने के लिए जाना चाहें। थैंक यू सो मच। ओके, बाय मोना। बाय बाय। ऑलराइट, सो ये थी मोना एंड उनके साथ बात करते करते यहाँ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा इसे क्रंची ही रहने देती हूँ। इसे एक बोल में हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तिल, पीनट्स एंड ओट्स को कंबाइन करके जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसमें हम डालेंगे कुछ और मजेदार चीजें। पहले हम डालेंगे घी। अब हमें इसे लड्डू की तरह बनाना है, तो इसे बाइंड करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हेल्दी भी हैं और टेस्टी। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा इलायची का। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ यानी कि जैगरी। अब पूरा गुड़ नहीं डाल के इसमें मैं डालूंगी डाबर का हनी। इसमें जो हमें मॉइस्चर चाहिए लड्डू को बनाने में, उसे फॉर्म करने में, वो उसके काम आएगा। ओके, अब इसे हम मिक्स करेंगे। नाइस एंड क्रंची पीनट्स, ओट्स और तिल से जो हमने बनाया है वाकई बहुत ही अच्छा है। एंड बस इसे हम प्यारे प्यारे लड्डू के शेप देंगे। ये बन गए हमारे ओट्स के लड्डू यानी कि ओटडू। एंड अब इसे थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि ये जो शेप्स हमने बनाई है, जो गोल आकार दिया है, वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ऑलराइट, अब इन्हें हम हमें इन्हें सर्व करना है। थोड़ा मस्ती करते हैं सर्विंग में भी। इन्हें एक पिरामिड के फाइल की तरह तैयार कर देंगे। So here you go, हमारे ओटडू तैयार हैं। अब इसके पहले एक स्कूबी डू वाकई आके इसके ऊपर अटैक कर जाए, आप देख लीजिए इसका एक क्विक रिकैप। 4 सर्विंग्स ओट अडू बनाने के लिए एक पैन में 1 कप ओट्स, 1 कप भुनी हुई मूंगफली, 1/4 कप सफेद तिल डालकर कुछ देर पकाएं और ठंडा कर लें। ठंडा होने पर मिक्सचर को ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से पीस लें। इसे मिक्सचर को एक बोल में निकाल के उसमें 1/4 कप घी, 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर, 3/4 कप गुड़ और 3 बड़े चम्मच शहद डालकर उसे हाथों से गूंदकर लड्डू बना लें। फिर सर्विंग प्लेट में पिरामिड की शेप में सजाएं और यमी ओट अडू सर्व करें। तो इन ओटडूस के साथ दीजिए अपने रेगुलर लड्डूस को एक यूनिक टेस्ट। इनका नाम और इनका टेस्ट आई एम श्योर आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वेल, इसे तो मैं भी नहीं रेजिस्ट कर सकती। तो जब तक मैं लेती हूँ एक क्विक बाइट, आप लीजिए एक क्विक ब्रेक।